एएम न्यूज नेशनल से मुख्य संपादक अमृत मिश्रा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो चुनाव को देखकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दावा कर रहे हैं कि मैं हिंदुओं को के पुजारियों को और मंदिर बनवाने का मुद्दा जो उठा रहे हैं 2-4 दिन से, वो मुद्दा क्या सच है? कि एएम न्यूज नेशन को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री अतिशी मार लेना जी है। अरविंद केजरीवाल जी जो घोषणा कर रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह कर रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी के संयोजक की तरह कर रहे हैं। अगर वह गंभीरता से इस मुद्दे को उठाते हैं तो आज 10 वर्षों से जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी सरकार में थी, उस समय अगर उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पुजारी और ग्रंथियों की चिंता की होती तो 10 वर्ष से उन्हें कोई ना कोई मानदेय जरूर देते पारिश्रमिक के रूप में। तो इनका चुनावी मुद्दा है और दिल्ली के जनता, दिल्ली के पुजारी, दिल्ली के ग्रंथी सब उनके झूठ से अवगत है। उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो ये घोषणा आम आदमी के तौर पे कर रहे हैं, ये क्या हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि क्या इनका खुद का स्वार्थ है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी कितने स्वार्थी हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। स्वार्थ में तो इतने हैं कि इन्होंने अपने पुराने साथी कुमार विश्वास जी, प्रशांत किशोर जी जैसे इनके जो करीबी मित्र थे, उनको भी जब नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इनके स्वार्थ का सबको पता है। ये सारे चुनावी मुद्दे हैं। और कुछ दिन पहले जब बात राम मंदिर की हो रही थी, तो इसी अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े बेबाकी से कहा था कि आप अपने बच्चे को पुजारी बनाना चाहोगे या इंजीनियर बनाना चाहोगे। उनके नानी सपने में आते थे, उनके नानी के सपने में राम मंदिर नहीं था। तो ये कितने हिंदू को गंभीरता से लेते हैं। ये तो एक विदेशी एजेंट है जो लोगों को गुमराह करता है। और दिल्ली का हिंदू इन्हें अच्छी तरह जानता है कि ये हिंदू विरोधी है। दिल्ली में जब इन्होंने दंगा करवाया था, उस वक्त भी हिंदू इनको बहुत ही जो है गंभीरता से लिया था। दिल्ली का हिंदू इनको हिंदू विरोधी मानता है, चुनावी जीवी मानता है। जो कहते हैं चुनाव जीवी, तो ये एक्चुअल में चुनाव जीवी हैं। ये चुनाव में आके बात करते हैं, चुनाव के बाद इनके बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ये झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, एक ही झूठ को सबसे बुलवाना, ये इनका आदत रहा है। सर, आप जो इस एरिया में रहते हैं, अगर 10 साल के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ करवाया है यहाँ पे कि नहीं करवाया है? मैं किरारी क्षेत्र में रहता हूँ। किरारी विधानसभा पूर्वांचली बहुल विधानसभा है। इस विधानसभा की स्थिति पूरे दिल्ली में किसी से छुपी नहीं है। जब बरसात का सीजन आता है तो यहाँ के सड़कों पे 5-5 ये मतलब 3-3 4-4 फुट पानी लग जाता है। लोग 5-5 6-6 दिन तक निकल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति है किरारी विधानसभा का। 9 वर्षों तक इन्होंने लोगों को गंदगी में रखा है और जिस गंदगी का हिसाब अब किरारी विधानसभा की जनता लेगी और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। इन्हें पता है इन्होंने किरारी में कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार किरारी विधानसभा में कुछ काम नहीं किया। ना इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, ना इन्होंने फायर ब्रिगेड बनवाया। फायर ब्रिगेड का जो बनाना था ऑफिस वो नहीं बनवाया। जमीन भारतीय जनता पार्टी ने इनको जमीन डीडीए से अलॉट करवा दिया था, लेकिन इनके नीयत में खोट था। ये बार बार कहते थे कि दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है विकास के लिए, जिसके पास नीयत होगा वह विकास कराएगा। तो दिल्ली के जनता को स्पष्ट संदेश जनता ये दे रही है कि केजरीवाल जी आपके नीयत में खोट है, आपने किरारी का विकास नहीं करवाया है।
अगर आपके नियत में खोट नहीं होता तो किरारी के सड़कों का हाल ऐसा नहीं होता। आज सबको पता है किरारी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं आ रही है क्योंकि सड़कें खराब है। अगर सड़क खराब नहीं होती तो किरारी में बसें आती। सुना हूँ सर कि गली में जो पानी लगा था उसमें कई मौत भी हो चुकी है। उसमें ही दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। देखिए, सबको पता है कि दिल्ली के कॉलोनियों में विकास करने की जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री का है, यहाँ दिल्ली सरकार का है। दिल्ली में 13 मौत हो चुकी है दिल्ली सरकार के और एनडीपीएल के अव्यवस्था के कारण। किरारी क्षेत्र में 13 से अधिक मौतें हुई है। लोगों के घर में किरारी में पानी भर जाता था, जिस वजह से बिजली करंट की सप्लाई लोगों के घरों में फैल जाता था, जिस वजह से 13 से अधिक मौतें हुई है, मैं बता रहा हूं। और एक मौत तो आपने देखा होगा जो बरसात के कारण लोग सड़क से गुजर रहे थे और दुकान के आगे लगे खंभे में लोगों ने हाथ लगाया तो उससे गिर के मर गया। उसके बाद प्रेमनगर 3rd में किरारी के अंदर 10 से अधिक मौतें हो चुकी है इस बरसात के अंदर, एक साल के अंदर। तो इन सभी मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और किरारी